ध्यान से सुनना, एक बड़ी प्यारी घटना आपको सुनाते हैं भगवान के भरोसे की। कैसे भगवान अपने भक्तों की लाज रखते। माफ करना, हम भले कह देते हैं कि हमको भरोसा है, पर हमको भरोसा नहीं होता है। एक बार एक वैद्य जी थे, वो भगवान के बड़े प्यारे भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के वैद्य जी थे। पर इतना उनका प्यारा स्वभाव, कोई अमीरी नहीं थी, गरीबी थी, ज्यादा पैसे नहीं थे, और रोज उतना ही कमाते थे जितना उनको जरूरत थी। मान लो एक दिन में 1000 रुपए की जरूरत थी और उनके पास 10 पेशेंट आते, 10 लोग आते उपचार करवाने, और 6 पेशेंट में ही, 6 मरीजों में ही उन्होंने 1000 रुपए अगर कमा लिए, तो बाकी के जो बचे 4 है ना, उनका इलाज मुफ्त में करते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। कि मुझे जितनी जरूरत है मालिक ने पहुंचाया, अब मैं बाकी सेवा करूंगा। रोज उनकी घरवाली सुबह उठकर एक चिट्ठी बनाकर देती कि मुझे आज ये सामान घर के लिए चाहिए, राशन चाहिए, बच्चों के लिए ये सामान चाहिए, खाने पीने का ये सामान चाहिए। एक लिस्ट बनाकर देती और क्वांटिटी भी लिखती, उसमें खर्च भी लिख देती कि इसमें इतना इतना खर्च आएगा। फिर रोज वो चिट्ठी लाकर अपने भगवान के सामने रख देते वैद्य जी, और अपना काम शुरू करते। और भगवान ने एक दिन भी ऐसा नहीं दिखाया कि उनका खर्चा पूरा ना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जब लगता कि बस अब मुझे उतना आ गया जितना आज जरूरत है, बाकी सेवा कर देते, बाकी सबका इलाज मुफ्त में करते। रोज ऐसा चलता। अब एक दिन की बात, ध्यान से सुनना, घरवाली ने चिट्ठी लिखी, लिस्ट बनाई, आज मुझे ये चाहिए, घर के लिए ये सामान जरूरी चाहिए। वो भी बेचारी संतुष्ट थी, जो जो उसे चाहिए रहता था केवल वही लिखती, जमा करने के लिए वो भी नहीं लिखती। पर आज चिट्ठी में एक लाइन लिख दी, बेटी बड़ी हो गई है, बेटी की शादी की तैयारी करनी है, दहेज के लिए पैसा चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और कुछ अमाउंट लिख दिया, मान लो उस जमाने में लिख दिया कि 1 लाख रुपए चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। चिट्ठी बंद करके अपने पति देव को दी, जो वैद्य जी थे। अम्मा फोन साइलेंट करो ना, दया करे। श्री कृष्ण गोविंद। और तहां वरी ध्यान हेॾे ॾियो, तहां वञी थोड़ी साइलेंट कंदो, वो पाण ही कंदी वीचारी माता। बोलो जय श्री कृष्ण। कहां पहुंची कथा भाई बताओ? लख कीअं भुलजंदो तव्हां? चिट्ठी लिखकर पति को दिया। हाँ पति देव भी गए। जब अपने ऑफिस में वैद्य जी जहां पे उपचार करते थे पहुंचे, आज उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो वो भी दंग रह गए कि अरे नीचे क्या लिखा है, दहेज के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। एक पल के लिए तो उनको भी लगा कि मैं रोज 500-1000 रुपए कमाने वाला, आज 1 लाख कैसे आएंगे। एक पल के लिए लगा, पर तुरंत ये याद आ गया कि मैं तो भगवान की शरण में हूं। प्रभु अब चिंता आपको करनी है, आपको जो ठीक लगे आप करना। मुझे पता है आप आज अगर व्यवस्था करोगे तो भी कृपा, नहीं करोगे तो भी कृपा ही है। ये चिट्ठी आपके चरणों में रख दी, भगवान के चरणों में, अपने काम में लग गए। आज उनके यहां बहुत मरीज आए, बहुत उपचार करवाने वाले आए, पर सुबह से शाम हो गई, फिर भी इतने पैसे व्यवस्था नहीं हुई कि बेटी की शादी का दहेज हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो केवल इतने पैसे इकट्ठे हुए जो बाकी लिस्ट थी, नीचे जो 1 लाख रुपए लिखे थे वो तो अभी तक व्यवस्था नहीं हुई थी। बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे होगा, कैसे होगा। भगवान को प्रार्थना की। इतने में एक बड़ा सेठ आया, ध्यान से सुनना। आकर सेठ जी वैद्य जी से मिले। बोले वैद्य जी मुझे पहचाना? बोले नहीं भैया आप कौन? बोले आज से कुछ साल पहले मैं यहाँ आपके यहाँ उपचार करवाने आया था, मुझे ये तकलीफ हो गई थी, मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाकर आया, वैद्य हकीम सबको दिखाया, सबने बहुत बड़े बड़े खर्चे बताए थे, और किसी ने तो ये भी कहा कि तुम्हारा बचना मुश्किल है, पर तुमने वैद्य जी आपने मेरा उपचार किया और बड़े सस्ते में किया, ज्यादा पैसे भी नहीं लिए, और मुझे कहा तू भगवान पर भरोसा रख, तू ठीक हो जाएगा। आज मैं पूरा स्वस्थ हूं, आपकी दया, प्रभु की कृपा है। वैद्य जी को याद आ गया। बोले हाँ मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हारा इलाज किया था, भगवान की कृपा से अब सब ठीक है। बोले सब बढ़िया है। आज कैसे आना हुआ?
बोले मैं बड़े जरूरी काम से आया हूं। बोले बताओ बताओ। बोले उस समय तो हम भी गरीब थे, आपने भी ज्यादा पैसे कुछ मांगे नहीं थे, आपकी ज्यादा हमने सेवा नहीं की थी। बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तब उस सेठ ने कहा कि वैद्य जी, मेरी एक बहन थी जिसकी मैं शादी बड़े धूमधाम से करवाना चाह रहा था, पर कुछ समय पहले कुछ शारीरिक तकलीफ उसे आ गई और वो भगवान के चरणों में चली गई। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले अच्छा, भगवान उनको चरणों में स्थान दे, सदा अपने गोद में रखे। बोले हाँ, मेरी बहन चली गई, उसके लिए मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। आज विचार किया कि बहन के शादी के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे कहां करूं, तो मुझे सीधा आपकी याद आई कि आपकी भी तो एक बेटी है, वो भी शादी के लायक हो गई होगी, उम्र हो गई होगी, तो आपकी बेटी यानी मेरी बेटी, ये कुछ 1 लाख रुपए में लाया हूं, ये उसकी सेवा में लगा देना। बोलो जय श्री कृष्ण। ये हमारी तरफ से हमारी बेटी की शादी में कुछ आप दहेज ले लेना। अरे आंखों में आंसू आ गए, हंसने लगे। पैसे उन्होंने लिए, अपनी घरवाली को बुलाया, बोले ये लो 1 लाख रुपए आ गए। सेठ जी ने पूछा कि अरे आपको क्या पता था क्या कि मैं आने वाला हूं और बराबर 1 लाख रुपए लेके आने वाला हूं? बोले ये तो नहीं पता था कि तुम आने वाले हो, पर इतना जरूर पता था वो किसी को भेजने वाला है। बोलो जय श्री कृष्ण। जिस पर भरोसा है वो किसी न किसी को भेजने वाला है, ऐसा भरोसा था उनका। और भगवान देखो कैसे व्यवस्था करते हैं भाई। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद।